हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड पर एक बार फिर से सभी को स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियोज में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है कार्बन के अप्रूप। कार्बन के अप्रूप कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन को कार्बन के अप्रूप कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, पहले अप्रूप यहाँ पे लिखा गया है, तो अप्रूप का मतलब समझें कि आखिर अप्रूप होता क्या है। जैसे आप लोग पहले आम भाषा में अगर समझिएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का अर्थ होता है, अप्रूप का अर्थ होता है, जैसे आप लोगों को कहा जाए आपके लिए, जैसे अप्रूप का मतलब होता है एक ही चीज, अगर एक चीज है उसका अगर अलग अलग रूप में अगर पाया जाएगा तो उसी को बोलेंगे अप्रूप। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग देखते हैं, और मान लिया जाए कि आप लोग आलू देखते होंगे, तो आलू को क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, आलू का कुछ सब्जी भी बना देते हैं, आलू को क्या करेंगे उसका भुंजा भी बना देंगे, आलू को क्या करेंगे उसका, अपना कहने का मतलब बहुत सारा चोखा वगैरह, बहुत सारे वेराइटी आखिर है सब में आलू। तो आलू का अलग अलग रूप हो गया आपको, कोई आलू का चोखा बन गया, कोई भुंजिया बन गया, कोई सब्जी बन गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। जैसे किसी प्रकार आप लोग मिट्टी देखते हैं, तो कोई छोटा बच्चा होता है दोस्तों, तो क्या करता है उस मिट्टी को क्या करता है कि कोई बच्चा आपको बैलगाड़ी बना देता है, कोई अपना मोटर गाड़ी बना देता है, उसका रूप आपको बदल देता है। तो कहने का मतलब तत्व एक ही है और वो अगर आपको अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। अगर तत्व एक ही रहे और अलग अलग रूप में पाया जाता है तो उसी को कहा जाता है अपरूप। एक ही तत्व के अगर भिन्न भिन्न रूप पाया जाता है तो उसी को कहा जाता है अपरूप। ये जो घटना घटित होता है उसी को बोलते हैं हम लोग अपरूपता। तो अपरूपता समझ में आना चाहिए कि एक ही तत्व का अगर अलग अलग रूप पाया जाता है तो उसको बोलते हैं अपरूप, और यह घटना जो कहलाती है उसको अपरूपता के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। तो पहले अपरूप का डेफिनेशन आपको समझ में आ चुका होगा कि अपरूप कहने का मतलब एक तत्व भिन्न भिन्न रूप में पाया जाएगा। जब एक तत्व भिन्न भिन्न रूप में पाया जाएगा तो उसी को बोलते हैं अपरूप। इस घटना को अपरूपता कहा जाता है। तो एक तत्व जब भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपरूप कहते हैं, तथा इस प्रकार की घटना को अपरूपता कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि अपरूप क्या है, अपरूपता किसे कहते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एक तत्व के विभिन्न रूप को अपरूप कहते हैं तथा इस प्रकार की घटना को अपरूपता कहा जाता है। अब इसमें देखिए दोस्तों कि अपरूपता जब पाया जाता है तो इसके कहा जाता है कि इसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा। जब अपरूप की बात करते हैं तो अपरूप वाले यौगिक आपको कहने का मतलब जो पदार्थ है इसका भौतिक गुण आपको भिन्न भिन्न होता है, जबकि रासायनिक गुण समान होता है। जैसे रासायनिक गुण का निर्धारण होता है दोस्तों हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। किसके आधार पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि कार्बन एक तत्व है जिसका संकेत सी है। कार्बन एक तत्व है जिसका संकेत क्या है दोस्तों, सी है। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका संकेत सी है तथा परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 6 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन क्या है, तो कार्बन आपसे अगर धातु की बात किया जाए तो आपको बताया गया था कि कार्बन आपको क्या है दोस्तों, तो कार्बन अगर इसको आप बोल रहे हैं तो कार्बन में आपको यहाँ पे अम नहीं लगा हुआ है। जब अम नहीं लगा हुआ है तो यह होगा आपको अधातु। तो कार्बन एक आपको हो जाएगा दोस्तों अधातु। तो आपसे यही सवाल पूछ सकता है कि कार्बन धातु है क्या धातु है, तो आपसे बताना पड़ेगा कि कार्बन हमारा अधातु है। बोला जाए कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या दोस्तों 6 होता है। बोला जाए कार्बन का संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत सी होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा दोस्तों 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 और 2p2 लिखा है। तो आपको बताया गया था यहाँ पे 1 है और यहाँ पे दोस्तों 2 है। तो जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं बाह्यतम कक्षा। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में हम लोग को 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि कार्बन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों 4 होता है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4 होता है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन धातु है कि अधातु, तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसका यदि आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो बोलना पड़ेगा 1s2 2s2 2p2 और एक बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो बोले हैं कि 2 बड़ा है। तो बाह्यतम कक्षा में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। जब बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों 4। तो कहने का मतलब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 से अधिक बॉन्ड बनाता नहीं है। तो आपके ध्यान रखना है दोस्तों कि कार्बन आप लोग को चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन क्या प्रदर्शित करता है, तो कार्बन आपको चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो कार्बन से दोस्तों आपको 2 सवाल यहाँ पे आपको याद होना चाहिए।
कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। कार्बन कौन सा संयोजकता प्रदर्शित करता है, चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है। कार्बन धातु है क्या धातु, तो बोलना पड़ेगा क्या धातु है। कार्बन का संकेत क्या होता है, तो C होता है। कार्बन का परमाणु संख्या क्या है, तो दोस्तों 6 है। और यहाँ पे 1s2 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हमने लिखा दोस्तों अप्रूव के बारे में बताया कि एक तत्व अगर भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है तो इसको अप्रूव कहते हैं तथा इस प्रकार की घटना को अप्रूवता कहा जाता है। हम लोग देख रहे हैं कार्बन के अप्रूव हम लोग को 3 पढ़ना दोस्तों। एक यहाँ हीरा लिखा गया, ग्रेफाइट लिखा गया, फ्लोरीन लिखा गया है। तो कार्बन के यहाँ पे प्रूफ है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो हीरा को डायमंड बोलते हैं, ग्रेफाइट को यहाँ ग्रेफाइट ही बोलते हैं, फ्लोरीन को हम लोग फ्लोरीन यहाँ पे लिखा गया है। तो हीरा और ग्रेफाइट का थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिए। यहाँ नीचे एक लाइन लिखा गया है दोस्तों कि कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। कार्बन धातु है क्या धातु है, तो कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन कौन सा संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो कार्बन चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है। बोला जाए कि कार्बन के आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कार्बन चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे हम लोग हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पहले समझेंगे दोस्तों। थोड़ा सा हीरा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डायमंड। तो हीरा आप लोग को पहला बात तो समझिए दोस्तों कि हीरा एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है। तो आपको पहला बात मैं समझाने जा रहा हूँ कि हीरा के बारे में कहा जाता है कि सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे आपको बोला जाए कि कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन है दोस्तों, जो सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ जो है आपको हीरा है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा है। तो सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ आपको हीरा को कहा जाता है। और हीरा एक प्रकार का बोला जाए तो कार्बन का क्या है दोस्तों, अपरूप है। अगर हीरा का संकेत पूछे तो हीरा का संकेत भी क्या है, C है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 4 ही होगा, क्योंकि कार्बन का ही अलग अलग रूप है। तो आपको ध्यान देना है कि हीरा आपको पहला बात की सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। तो पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ जो प्राकृतिक के रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक के रूप में पाया जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है हीरा। अब इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों तो हीरा के बारे में कहा जाता है, हीरा का स्ट्रक्चर अगर देखें दोस्तों तो हीरा में हम लोग को कहा जाता है, हीरा में हम लोग को चतुष्फलकीय। तो हीरा में क्या होता है दोस्तों कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। हीरा में आपको कह रहा है दोस्तों कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया, तीसरा साइड हो गया, चौथा साइड हो गया। तो एक फलक, 2 फलक, 3 फलक और दोस्तों 4 फलक। तो कार्बन के बारे में कहा जाता है कि कार्बन का आकृति कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय होता है। चतुष क्या होता है दोस्तों, फलकीय होता है। तो कार्बन की आकृति अगर पूछे आपसे, मतलब हीरा की यदि आकृति पूछे तो हीरा में आपको ध्यान देना है कि हीरा की आकृति होता है चतुष्फलकीय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेट्राहेड्रल। तो आपको बोलना पड़ेगा कि हीरा का जो आकृति होता है चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और इसमें एक कार्बन आपको 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो हीरा में आपको बोल रहे हैं कि हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो आपको पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम बताओ, तो आपको बोलना पड़ेगा हीरा। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों कि हीरा का संरचना कैसा होता है, तो हीरा को बोलना पड़ेगा कि हीरा का स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और इसमें क्या होता है दोस्तों हीरा में कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक कार्बन आपको 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, किसमें दोस्तों, हीरा में। तो हमने बताया था कि कार्बन आपको 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन ने आपको टोटल इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया है। तो इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, हीरा में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हीरा जो होता है दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का दोस्तों कुचालक होता है। तो आपसे पूछा जाए कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो आपको बताना पड़ेगा कि हीरा में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए हीरा के बारे में कहा जाता है विद्युत का क्या होता है दोस्तों, कुचालक होता है। तो विद्युत का आपको कुचालक कौन हो गया, आपको हीरा हो गया, क्योंकि इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए हीरा आपको विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हीरा में एक कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। आपसे पूछा जाए कि हीरा का संरचना कैसा होता है, तो हीरा का संरचना होता है दोस्तों चतुष्फलकीय। हीरा का संरचना होता है दोस्तों चतुष्फलकीय। आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में कठोरतम पदार्थ कौन है दोस्तों, तो हीरा है। अब देखिए हीरा विद्युत का कुचालक है कि सुचालक, तो हीरा विद्युत का कुचालक है, क्योंकि इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसके बाद आप लोगों को जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि हीरा जो होता है इसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। तो आपसे पूछा जाए
हीरा का उपयोग किस में करते हैं, तो हीरा का उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। तो आपको हीरा के बारे में कम से कम 3-4 बातें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। पहला बात हमने बताया कि हीरा को आपको कहा जाए कि प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो हीरा है। तो हीरा प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा किसका अपरूप है, तो हीरा आपको कार्बन का अपरूप है। यदि आपसे पूछा जाए कि हीरा का संरचना कैसा होता है, तो 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक और 4 फलक। तो हीरा के बारे में कहा जाता है कि इसका जो संरचना होता है चतुष्फलकीय होता है, और मतलब कहने का मतलब इसको अंग्रेजी में टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और हीरा में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। आपसे पूछा जाए कि हीरा में एक कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। और कार्बन आपको 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए हीरा के बारे में कहा जाता है कि हीरा हमारा विद्युत का कुचालक होता है। और हीरा का उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ प्राकृतिक रूप से आपको कठोरतम पदार्थ हीरा है। यदि आपसे अगर पूछा जाए कि कृत्रिम रूप से, तो कृत्रिम रूप से जो कहने का मतलब आर्टिफिशियल जो इंसान बनाया है, तो कृत्रिम रूप से आपसे पूछा जाए कि कठोर पदार्थ कौन है दोस्तों, तो उस पदार्थ का नाम है दोस्तों ग्रेफीन। क्या नाम है, ग्रेफीन। तो ग्रेफीन आपको कहने का मतलब कृत्रिम रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, सवाल पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो प्राकृतिक रूप से पूछा जाएगा तो हीरा बताना है। अगर मानव निर्मित कहने का मतलब कृत्रिम रूप से पूछा जाए कि कठोर पदार्थ कौन है, तो आपको बोलना है ग्रेफीन। क्या दोस्तों, ग्रेफीन। तो ग्रेफीन आपको कहने का मतलब कृत्रिम रूप से कठोरतम पदार्थ के श्रेणी में आता है। तो आपको हीरा के बारे में ध्यान रखना है। और इसमें कहा जाता है कि हीरा में आपको इसका जो अगर बात करें, तो हीरा में इसका जो प्रसंकरण होता है दोस्तों, प्रसंकरण। तो आपसे पूछा जाए कि हीरा का प्रसंकरण क्या होता है, तो हीरा का प्रसंकरण होता है दोस्तों sp3। क्या होता है, sp3। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में से एक को घटा दीजिए तो यहाँ पे p3 बचेगा। तो हमने आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि हीरा का प्रसंकरण क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हीरा का जो प्रसंकरण होता है दोस्तों sp3 होता है। तो आगे एक बात और हम लोग जाने दोस्तों कि हीरा में जो अगर बात करें तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है दोस्तों, तो इसका बॉन्ड एंगल के बारे में कहा जाता है बंधन कोण। यदि आपसे पूछा जाए हीरा में बंधन कोण यदि हम लोग पूछे तो कहता है कि 109 डिग्री 28 मिनट होता है दोस्तों। तो हीरा का कहा जाता है कि बंधन कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट हीरा में होता है। तो हीरा के बारे में आप बता सकते हैं। तो हीरा के बाद यदि बात करें दोस्तों, तो ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है। तो ग्रेफाइट हम लोग क्या है, ग्रेफाइट का कैसा संरचना है, तो ग्रेफाइट का संरचना हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो ग्रेफाइट का संरचना देखने के बाद हम लोग हीरा और ग्रेफाइट में अंतर निकाल सकते हैं। अपरूपता के डिफिनेशन आपको बता दिया गया कि एक तत्व के भिन्न भिन्न रूप को अपरूप कहते हैं तथा इस प्रकार की घटना को अपरूपता कहा जाता है। आपको कार्बन के आपको कहा जाए कौन कौन से अपरूप है, तो कार्बन के बारे में बताया कि कार्बन के आपको अपरूप हो गया हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन दोस्तों। तो हीरा और ग्रेफाइट और फ्लोरीन हो गया। कार्बन के बारे में बोला जाए कि कार्बन परमाणु संख्या कार्बन का कितना होता है, तो बोलना पड़ेगा कि कार्बन का परमाणु संख्या दोस्तों 6 होता है। और बोला जाए कि कार्बन धातु है क्या धातु है, तो बोलना पड़ेगा कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन के यदि पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4 होता है। तो कार्बन आपको चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है। अब ग्रेफाइट की यदि बात करें दोस्तों, तो ग्रेफाइट अगर बात करें हम लोग, तो ग्रेफाइट के बारे में कहा जाता है कि आप लोग ग्रेफाइट भली भांति सारे लोग देखे होंगे। ग्रेफाइट आप लोग क्या होता है दोस्तों, आप लोग पेंसिल जो देखते होंगे, तो पेंसिल जो हम लोग का होता है, पेंसिल में जो नुकीला भाग होता है, तो पेंसिल का जो नुकीला भाग होता है, कहने का मतलब जो बना होता है पेंसिल में उपयोग जो करते हैं ग्रेफाइट का, तो कहने का मतलब हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में करते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल बनाने में करते हैं। तो आपसे पूछा जाए ग्रेफाइट आप लोग देखे हैं कि नहीं दोस्तों, तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल बनाने में करते हैं। ग्रेफाइट के बारे में जानते हो कि सबसे सॉफ्ट है, तो आपको मुलायम पदार्थ है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपको यहाँ हीरा क्या था, हीरा के बारे में कहा गया था कि कठोरतम पदार्थ है प्राकृतिक रूप से, और मुलायम पदार्थ आपको बोला जाए तो ग्रेफाइट आपको पहला बात ध्यान रखें, ग्रेफाइट आपको मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट आपको मुलायम पदार्थ होता है। और ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पेंसिल बनाने में करते हैं। क्या बनाने में दोस्तों, पेंसिल बनाने में हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। हीरा का उपयोग किए थे आभूषण बनाने में। और यदि हम लोग इसका संरचना की बात करें, इसका स्ट्रक्चर की बात करें ग्रेफाइट की, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं, मतलब कहने का मतलब ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना है।
देखिएगा दोस्तों हमने कैसे बनाया, एक लाइन हमने ऊपर खींचा और एक लाइन यहाँ पे नीचे खींचा, और उसके बाद क्या किया दोस्तों कि इसको मिलाया दोनों को, और मिलाने के पश्चात इधर भी मिलाया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, और इसको दोनों को ज्वाइंट किया और इधर भी दोनों को ज्वाइंट किया। पुनः एक लाइन इसी के पैरेलल खींचते हैं दोस्तों, और पुनः एक लाइन नीचे से खींचते हैं, फिर इसको सीधा करते हैं और फिर इसको मिलाएंगे दोस्तों। और उसके बाद अगर आप और बनाना चाहते हैं तो इसको हम लोग ऐसे खींचे और ऐसे खींचे, इसको अगर मिला देंगे तो हम लोग को कहने मतलब एक परत बाई परत आपको बना हुआ रहता है। इसको और आप लोग बढ़ा सकते हैं इस तरह से, इसको आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो कहने का मतलब जो संरचना आपको दिखाई दे रही ग्रेफाइट की संरचना है, इसमें अगर किसी एक कार्बन को आप उठा लीजिए, यहाँ पे मान लिया जाए कि हमने इस कार्बन के बारे में जो आपको कहीं जो दिखाई पड़ रहा है, टर्निंग पॉइंट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, मुड़ा हुआ जो दिखाई पड़ रहा है, सभी जगह आपको कार्बन मौजूद है। तो इस कार्बन के बारे में यदि आप बात कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए एक कार्बन आपको इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन आपको 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि हीरा में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। और कार्बन के बारे में बताया था कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सहयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से, इसके बारे में हमने बात किया। देखिएगा दोस्तों, इस कार्बन को अगर देखते हैं तो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ और इससे जुड़ा हुआ है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो एक कार्बन आपको स्टार वाले कार्बन में बता रहा हूं, एक कार्बन आपको 3 अन्य कार्बन से ग्रेफाइट में जुड़ा हुआ रहता है। जबकि हीरा में बात करेंगे तो एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। और कार्बन का सहयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, लेकिन इसने वह बॉन्ड कितना बनाया? 3 ही बॉन्ड बनाया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहा है। तो कहने का मतलब ग्रेफाइट में जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ भी कार्बन देखिए तो 1 तो 3 से जुड़ा। तो आपने अगर किसी भी कार्बन को ग्रेफाइट में देखिएगा तो एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक कार्बन आपको, कहने का मतलब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, अगर मुक्त, कहने का मतलब फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो यह आपको जो ग्रेफाइट है जो आपको विद्युत का हो जाएगा दोस्तों सुचालक। तो आपको यहाँ से सवाल करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है दोस्तों, कि आपको एक ऐसे, कहने का मतलब अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है, तो वह अधातु आपको हो जाएगा ग्रेफाइट। लेकिन आपको बात किया गया था हीरा के बारे में, हीरा में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, इसलिए विद्युत का क्या था? कुचालक था। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट में देखते हैं दोस्तों कि एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है दोस्तों, तो इसीलिए बोलेंगे ग्रेफाइट आपको विद्युत का सुचालक होता है। आपको दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो ग्रेफाइट हमारा होता है विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा जो है हम लोग का विद्युत का कुचालक होता है। आगे यदि हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट का यदि हम लोग को पूछा जाए इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, बंधन कोण कितना होता है, अगर ग्रेफाइट में यदि हम लोग को बंधन कोण पूछे दोस्तों, तो आपको बताना है 120 डिग्री। क्या दोस्तों? 120 डिग्री। और कहता है कि यदि आप लोग को ग्रेफाइट का प्रसंकरण पूछे दोस्तों, प्रसंकरण, तो इसका आपको प्रसंकरण कैसे, इसका आप निकाले थे, 4 में से गया तो बचा 3। यहाँ पे देखिएगा कि 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का प्रसंकरण होता है sp2। क्या होता है? sp2। और इसका बंधन कोण कितना होता है? तो इसका बंधन कोण होता है 120 डिग्री। किसका? ग्रेफाइट का। हीरा का कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो आप लोग हीरा और ग्रेफाइट में कुछ बेसिक डिफरेंस आप बता सकते हैं, ये हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। हीरा के बारे में बताया कि हीरा के बारे में तो पहले हमने यह बताया कि हीरा प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है, जब ग्रेफाइट की बात कीजिएगा तो ग्रेफाइट आपको मुलायम पदार्थ है। हीरा के बारे में बताया कि हीरा आपको विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट आपको सुचालक होता है, क्योंकि हीरा में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं कि ग्रेफाइट हम लोग का सुचालक होता है। तो कहने का मतलब इसका उपयोग आप लोग देखिए आभूषण बनाने में करते हैं, इसका उपयोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं पेंसिल बनाने में करते हैं। तो आप लोग इस तरह से बता सकते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या बेसिक डिफरेंस है। अपरूपता बताया गया कि एक तत्व अगर भिन्न रूप में पाया जाता है तो इसी को अपरूप कहते हैं तथा इस घटना को अपरूपता कहा जाता है। और कार्बन का अपरूपता हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। तो फुलरेन के बारे में यदि आप बात कीजिएगा दोस्तों, तो फुलरेन के बारे में हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो फुलरेन आपको जो चौथा तीसरा जो इसका अपरूप है
फ्लोरीन के बारे में कहा जाता है इसमें एक कार्बन 60 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। तो आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन में कार्बन की संख्या कितना होता है, तो फ्लोरीन में कार्बन की संख्या 60 होता है। तो फ्लोरीन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फ्लोरीन आपको ध्यान रखना है इसमें कार्बन की संख्या कितना होता है, 60 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग कार्बन के प्रूफ बता सकते हैं। और क्या करें दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहें, अगर ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखें। और कहने का मतलब आप लोग देखते हैं तो अगर चाहे आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, इस वीडियो को देखते रहें।